प्रश्न नंबर 1 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जो है विजेता हुआ था और इसने 1526 में ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाबर को उपवनों का राजकुमार कहते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने ही किया था तथा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था तथा भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है, इसका डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने किया था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था तथा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का अनुपात 3 है तथा चौड़ाई का अनुपात 2 है। इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व का सबसे बड़ा लौह व अयस्क उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया जो है ये लौह व अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ब्राजील दूसरे स्थान पर है तथा चीन जो है ये तीसरे स्थान पर है और भारत जो है लौह व अयस्क के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। इस तरह से राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे बड़ा लौह व अयस्क उत्पादक देश है। वही भारत की बात करें तो भारत का जो है भारत का लौह व अयस्क के उत्पादन में चौथा स्थान है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लौह व अयस्क उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? देखिए फ्रेंड्स, संविधान के भाग 1 में भारत जो है राज्यों का संघ होगा ये बताया गया है तथा संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है तथा संविधान के भाग 17 में हिंदी जो है भारत की राजभाषा है इसके बारे में बताया गया है तथा संविधान के भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है तथा इसे अनुच्छेद 368 में रखा गया है। अनुच्छेद 368 तथा संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है और संविधान संशोधन प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान जो है ये भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारत के संविधान कब लागू हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, भारत का संविधान जो है तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था, यानी कि अंगीकृत हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया था क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, 26 नवंबर का दिन जो है 26 नवंबर को भारत में कानून दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? तो वायुमंडल जो है 5 परत में बटा हुआ है। सबसे निचला परत जो है वो क्षोभ मंडल है और सबसे ऊपर वाला मंडल वायुमंडल मंडल है। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है?
बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक है। इसे 1770 में स्थापित किया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारत का प्रथम प्रथम क्षेत्रीय या ग्रामीण बैंक कौन सा है, तो ये है बैंक ऑफ, देखिए प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है भारत का, ये है प्रथमा यूपी बैंक, जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लगाया गया है और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। देखिए भारत का प्रथम आरआरबी यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी और इसे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लगाया गया है। तथा भारत के प्रथम बैंक की बात करें तो यह है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसे 1770 में स्थापित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन में वृद्धि से है और श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है और गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र और यह ऋग्वेद के 3 मंडल में है और इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा इसे यकृत को अंग्रेजी में लीवर भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है सिद्धार्थ। अगर इसके अलावा आपसे पूछता है भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है, सुपर कंप्यूटर, तो ये होता परम 8000, लेकिन यहाँ पर केवल प्रथम कंप्यूटर पूछा है तो ये हो जाएगा सिद्धार्थ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। प्रश्न नंबर 18 है, मानव शरीर में सर्वाधिक भोजन कहाँ पहुँचता है? ये पहुँचता है छोटी आंत में। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है और ये नेपाल में स्थित है और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया था। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने, जिन्हें जॉन ग्रेगर मेंडल कहा जाता है, इन्होंने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था तथा इन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह था मेगास्थनीज और मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज जो है यह सेलुकस का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। इसे देखिए आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है और आंध्र प्रदेश जो है सर्वाधिक अदरक का उत्पादन करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक अदरक का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है।
ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था तथा सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था तथा पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने टॉप 25 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा।